हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अभिषेक कुमार गुप्ता। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं ये प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन हैं यूनिवर्सिटी के। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एसी वोल्टेज कंट्रोलर। तो एसी वोल्टेज कंट्रोलर में हाफ वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर का मैं ये प्रॉब्लम लेके आया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करें कि हाफ वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर होता क्या है। ठीक है, सिंगल फेज हाफ वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर। उसके बाद हम सीधे प्रॉब्लम पे आएंगे। सिंगल फेज हाफ वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप एक कंट्रोल स्विच यूज करते हैं और एक आपका अनकंट्रोल स्विच होता है यानी डायोड, और दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल कनेक्टेड होते हैं जैसा कि एसी वोल्टेज कंट्रोलर में होता है। क्लियर, दो स्विच यूज करते हैं और दोनों क्या होता है एक दूसरे के एंटी पैरेलल। और यहाँ पे आपने सप्लाई दे दी VS। क्लियर, और ये आपका लोड, और लोड के अक्रॉस आपको वोल्टेज कैलकुलेट करना है। क्लियर, जनरली क्वेश्चन जब भी आपसे AKTU वगैरह में पूछा जाता है तो प्योर रजिस्टिव लोड के लिए क्वेश्चन आपको फ्रेम करके देता है। ठीक है, यहाँ पे आपका VS है। क्लियर, और VS की वैल्यू VM साइन थीटा या साइन ओमेगा टी के बराबर। क्लियर, आपका एक थारिस्टर और एक डायोड। ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल में थारिस्टर आपका ट्रिगर्ड होगा क्योंकि फॉरवर्ड बायस होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड आपका ट्रिगर्ड होगा। डायोड जैसे ही आपका वोल्टेज नेगेटिव हाफ साइकिल में जाएगा तैसे ही डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाना और ये ट्रिगर्ड हो जाना। बट पॉजिटिव हाफ साइकिल में आप थारिस्टर को कंट्रोल करते हैं तो आपको जो वेवफॉर्म मिलेगा वो कंट्रोल्ड वे में मिलेगा, यानी जब तक आप थारिस्टर को ट्रिगर्ड नहीं करोगे तब तक आपको वोल्टेज का वेवफॉर्म नहीं मिलना। क्लियर, जैसे मान लो ये आपका AC सप्लाई है। क्लियर, ये सिंगल फेज AC सप्लाई, इनपुट सप्लाई आपको ये दिया हुआ है प्योर साइनसोइडल, ये VS हो गया और ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, अब आपको आउटपुट वोल्टेज का जो वेवफॉर्म मिलेगा वो कुछ ऐसे मिलेगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऑब्वियस सी बात है आप क्या करेंगे, थाइस्टर को ट्रिगर्ड करेंगे, और हमने ये एज्यूम किया कि हम थाइस्टर को जो पल्स प्रोवाइड कर रहे हैं यानी गेट पल्स प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे कर रहे हैं यानी एंगल अल्फा के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है सेकेंड हाफ साइकिल 2 पाई प्लस अल्फा मिलेगा। क्लियर, ठीक है, तो आपका ये पैटर्न बनता जाएगा, यानी आपने ट्रिगरिंग कहाँ की, आपने थाइस्टर की ट्रिगरिंग की है यहाँ पे एट एंगल अल्फा। क्लियर, V0 का वेवफॉर्म हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो अल्फा से लेके पाई तक आपका क्या है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, यानी आपका SCR क्या रहेगा, ट्रिगर्ड रहेगा। V0 की वैल्यू क्या मिलेगी, VS के बराबर, यानी सेम पैटर्न हो जाएगा जो आपका। क्लियर, अगर हम नेक्स्ट साइकिल की बात करें तो जैसे ही आपका वोल्टेज रिवर्स बायस में जाता है वैसे क्या हो जाता है, आपका थाइस्टर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, और डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, आपको जो वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिलेगा, सप्लाई वोल्टेज के बराबर, V0 की वैल्यू VS के बराबर ही मिलेगी। लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, आपको जो वोल्टेज मिलेगा वो अनकंट्रोल्ड होगा, यानी यहाँ पे कोई फायरिंग एंगल कंट्रोल नहीं है, यानी पाई से लेके 2 पाई तक क्या होगा, चूंकि एक डायोड है तो आपको वेवफॉर्म ये मिल जाना है। क्लियर है चीज, ठीक है। फिर क्या होगा आपका, फिर से वही पैटर्न आपका चलना है टिल एंगल 2 पाई प्लस अल्फा तक आपको कोई वेवफॉर्म नहीं मिलेगा, और 3 पाई तक आपका वेवफॉर्म VS के बराबर मिलना है। और उसके बाद क्या हो जाना है आपका, फिर से डायोड कंडक्ट होगा, डायोड अनकंट्रोल्ड है तो डायोड के लिए कोई फायरिंग कंट्रोल स्कीम नहीं होती। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से तो 0 से लेके 2 पाई तक ये एक फेज का पैटर्न चल रहा है और यही बार बार रिपीट हो रहा है। क्लियर, जिसमें 0 से अल्फा के बीच में कोई स्विच आपका ऑन नहीं है तो इस वजह से आपको आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू 0 मिलती है। क्लियर, क्योंकि 0 से अल्फा तक नहीं थाइरिस्टर आपका ट्रिगर्ड है, आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो इस वजह से आपका डायोड भी क्या है, ऑफ मोड में। क्लियर, तो यहाँ तक क्या है आपका, यहाँ तक आपका थाइरिस्टर ऑन है, फिर उसके बाद आपका डायोड ऑन है। क्लियर, इस ड्यूरेशन में आपका कोई स्विच ऑन नहीं है यानी नल है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, थाइस्टर ऑन हो रहा है, फिर आपका डायोड, यही पैटर्न आपका बनता है। क्लियर, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है आपका नल। क्लियर,
ठीक है, तो यही आपका वेव फॉर्म बनता है और ये वेव फॉर्म आप खुद भी देख रहे हो कि अल्फा से लेकर 2 पाई तक जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका होता है सिंगल फेज हाफ वेव। क्लियर, इसको हम बोलते हैं सिंगल फेज हाफ वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर, क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल 360 डिग्री के लिए या 2 पाई रेडियन के लिए केवल एक ही साइकिल आपको मिल रहा है। क्लियर, ठीक है। फुल वेव में क्या होता है, आपको 2 पल्स मिलते हैं, जबकि यहाँ पे क्या है, सिंगल पल्स ही मिल रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, आपने अब तो वेव फॉर्म का पैटर्न देख ही लिया है, और चूंकि प्योर रजिस्टिव लोड होता है तो प्योर रजिस्टिव लोड के लिए V नॉट और I नॉट का वेव फॉर्म क्या आना है, सेम ही आना है, कुछ अलग नहीं आएगा, क्योंकि दोनों सेम फेज में होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका जो सप्लाई वोल्टेज है उसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यानी Vs इक्वल टू कितना है, 230 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। क्लियर, और प्योर रजिस्टिव लोड है यानी R की वैल्यू कितनी हो गई, 10 ओम के बराबर, और फायरिंग एंगल अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री दी गई है। 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, रेडियन में π/2 रेडियन, क्योंकि हमें अगर एंगल के बीच का डिफरेंस निकालना होता है तो उस समय SI यूनिट यूज करते हैं, और SI यूनिट क्या होती है, रेडियन। क्लियर, और आपसे ये सारी वैल्यू एक एक करके पूछी जा रही है। क्लियर, तो सबसे पहले हम देखते हैं RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, यानी पार्ट ए। V नॉट, आपसे V नॉट R की वैल्यू पूछी जा रही है। क्लियर, तो V नॉट R निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, क्लियर, अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो एक पूरा टोटल टाइम पीरियड कितना है, 0 से लेकर 2 पाई, यही पल्स बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम पीरियड कितना हो गया, 1/2 पाई। क्लियर, और वेव फॉर्म क्या है आपका, Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। Vs की वैल्यू क्या है, Vm साइन थीटा, तो ये Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर का मीन लेते हैं, उसके बाद अंडर रूट करते हैं, और ये सिग्नल कब मिल रहा है, टिल अल्फा से लेके 2 पाई तक। देखो यहाँ पे अल्फा से लेके 2 पाई तक हमें सिग्नल क्या मिल रहा है, Vm साइन थीटा के इक्विवेलेंट मिल रहा है, और इसी को हम अंडर रूट कर देते हैं। तो एक तरीका तो ये होता है। क्लियर, सीधे सीधे V नॉट R को कैलकुलेट करने का, आप वैल्यू निकालिए, फॉर्मूला जनरेट करिए। ठीक है, अदरवाइज एक जनरलाइज फॉर्मूला है, आप उसको सीधे सीधे यूज कर सकते हो। जनरलाइज फॉर्मूला क्या है, ये देखिए, Vm/√2t, जहां पे t क्या है, टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ एंगल। क्लियर, बीटा माइनस अल्फा माइनस हाफ साइन 2 बीटा माइनस साइन 2 अल्फा टोटल पर पावर 1/2। आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, Vm/√2t बीटा माइनस अल्फा माइनस हाफ साइन 2 बीटा माइनस साइन 2 अल्फा पावर 1/2। अब इस फॉर्मूले में क्या चीज होता है, बीटा और अल्फा। अल्फा की वैल्यू तो जनरली क्वेश्चन में गिवन होती है, हमें बीटा वेव फॉर्म के थ्रू आपको पहचानना होता है कि बीटा की वैल्यू क्या होगी। अगर हम इसमें ध्यान दें तो आपका टाइम पीरियड एंगल के टर्म में क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है 2 पाई के बराबर, पूरा 2 पाई का ही तो पल्स चल रहा है यहाँ पे, तो वो टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 पाई। क्लियर, और बीटा की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पे, तो बीटा क्या हो रहा है, बीटा यानी सिग्नल स्टार्ट होने के बाद कहाँ पे वो जीरो हो रहा है, क्योंकि प्योर रजिस्टिव लोड है, तो प्योर रजिस्टिव केस में क्या होता है, वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं, आपको एक्सटिंक्शन एंगल जो मिलेगा वो सेम मिलेगा, यानी जहाँ पे वोल्टेज जीरो हो रहा है वहीं पे करंट आपको जीरो मिलेगा। अदरवाइज RL लोड होता है तो आपको करंट जो मिलता है वो वोल्टेज जीरो होने के कुछ समय के बाद मिलता है। क्लियर, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है बीटा क्या होगा, 2 पाई के बराबर। जब वेव फॉर्म शुरू हो रहा है तो फाइनली वेव फॉर्म कहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, जब नेचर चेंज होगा तो वो बीटा पे टर्मिनेट हो रहा है। बीटा की वैल्यू क्या है, 2 पाई के बराबर है। क्लियर, क्वेश्चन में क्या करेंगे, सिंपली हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। मतलब अगर आप एक जनरलाइज फॉर्मूला अगर आपको याद है, यही जनरलाइज फॉर्मूला आपको याद रखना है, और ये कॉन्सेप्ट आपको अगर याद है तो V नॉट R की वैल्यू सीधे सीधे क्या हो जानी है, Vm/√2 इंटू 2 पाई। क्लियर, बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, 2 पाई माइनस अल्फा माइनस हाफ साइन 2 बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 4 पाई यानी 0 माइनस साइन 2 अल्फा पावर 1/2। क्लियर, यानी आपका जो फॉर्मूला है वो क्या निकल के आ गया, Vm/2√पाई, 2 इंटू 2 4 यानी बाहर आ जाएगा 2√पाई 2 माइनस अल्फा प्लस हाफ साइन 2 अल्फा पावर 1/2।
क्लियर, ये हो गया आपका वी नॉट आर। अब क्या करना है, वी नॉट आर निकालने के लिए क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए आपको, एक तो वीएम की वैल्यू क्या होगी, एक तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी। जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, वीएम की वैल्यू को वीएस के बराबर ले लेते हैं, जबकि वीएस इक्वल टू क्या होता है, वीएस इक्वल टू होता है वीएम बाई √2। तो ऑब्वियस सी बात है वीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, वीएस इंटू √2 के बराबर, जो कि 230 अंडर √2 के बराबर। क्लियर, तो वीएम की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, अल्फा की वैल्यू आपको पता ही है कि π/2 के बराबर है। तो वी नॉट आर क्या हो जाएगा, वी नॉट आर की वैल्यू हो जाएगी 230 √2 अपॉन 2√π ब्रैकेट में 2π माइनस π/2। और आप हमेशा एंगल को डिग्री में न रख के क्या किया करें, रेडियन में ही पुट किया करें, जब केवल एंगल के बीच का डिफरेंस हो। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आप कोशिश किया करिए एक ही टर्म में चल रहे हैं तो रेडियन में ही चला करें। ये 2 इंटू π/2 पावर 1/2। साइन 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन पाई की वैल्यू क्या हो गई, अगेन 0। तो क्या आ गया ये 230 √2 अपॉन 2√π। क्लियर, और ये आ जाएगा 3π/2 पावर 1/2। ठीक है, √π से √π क्या हो जाना है, कैंसिल आउट हो जाना है, √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 230। आप यहाँ पे देखोगे तो √π से √π क्या हो जाएगा, ये पावर 1/2 का मतलब क्या है, अंडर रूट में ही तो है। √π से √π कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, ये क्या आ गया 230 √3/2 के बराबर। क्लियर, हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, हमें आंसर मिल जाएगा। क्लियर, ठीक है, तो कैलकुलेट करिए इसको कितना आ रहा है। ये चीज तो क्लियर है, ये यहाँ पे तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दिया हमने, सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमें आंसर भी मिल गया। क्या आ जाएगा ये 230 √3 ये आपका आ गया 199.185 या 19 वोल्ट, यानी वी नॉट आर की वैल्यू आपने निकाल ली। ये क्या आ गया 199.19 वोल्ट। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड आपसे क्या पूछ रहा, पार्ट बी। पार्ट बी आपसे क्या पूछ रहा है, पार्ट बी पूछा है पावर डिलीवर्ड टू द लोड। क्लियर, ठीक है, पार्ट बी आपसे पूछ रहा है पावर डिलीवर टू द लोड। तो चूंकि प्योर रेजिस्टिव लोड है तो पावर डिलीवर टू द लोड यानी पी नॉट आर की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है क्या आना है, वी नॉट आर का स्क्वायर बाई आर के बराबर। आर की वैल्यू ऑलरेडी 10 ओम दिया हुआ है, वी नॉट आर की वैल्यू आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है, तो 199.19 का स्क्वायर अपॉन आर यानी 10 ओम, ये आपको मिल जाएगा पावर डिलीवर टू द लोड, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 3967.5 वाट। क्लियर, या किलोवाट में लिखना चाहें तो 3.9675 किलो वाट, ये आपको पावर डिलीवर टू द लोड आ गया। क्लियर, नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है आपसे, नेक्स्ट पूछा है इनपुट पावर फैक्टर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि इनपुट पावर फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इनपुट पावर फैक्टर कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है, वो सीधे सीधे फॉर्मूला ही जनरेट होकर आ जाता है। तो इनपुट पावर फैक्टर के लिए देखें, इसका मतलब क्या होगा, आपका इनपुट पावर जो आप दे रहे हैं यानी VS IS cos फाई, इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है कि आउटपुट पावर के बराबर होगा, यानी वी नॉट आर का स्क्वायर बाई आर। अब बात करते हैं सोर्स करंट की। तो अगर आप सर्किट को ध्यान से देखेंगे तो सर्किट में क्या है, जो एंटी पैरेलल स्विच हैं, सोर्स है और लोड है, तीनों एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में कनेक्ट होने का मतलब क्या हो गया, IS की वैल्यू क्या होगी, I नॉट के बराबर ही, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ सप्लाई करंट मस्ट बी इक्वल टू RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट। क्लियर, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है वी नॉट आर आपको पता है, वी नॉट आर में क्या केवल क्या करें, हाथ से डिवाइड कर दें, क्योंकि प्योर रेजिस्टिव लोड है।
तो आप जब यहाँ पे करोगे ना इसको, तो आप देखोगे सीधे सीधे एक फॉर्मूला ही क्रिएट होके आ जाता है आपका, cos फाई वी नॉट का स्क्वायर आर, वी नॉट आर से वी नॉट आर कैंसिल आउट, आर से आर कैंसिल आउट, cos फाई की वैल्यू यहाँ पे वी नॉट आर अपॉन वी एस के बराबर। क्लियर? तो ये हमारा पावर फैक्टर का फॉर्मूला ही सीधे आ जाता है। तो एसी वोल्टेज कंट्रोलर में कभी भी आपको अगर पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है तो सिंपली cos फाई इक्वल टू वी नॉट आर अपॉन वी एस अप्लाई किया करिए। यहाँ से हम सीधे सीधे cos फाई निकालेंगे, वी नॉट आर की वैल्यू ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 199.1 अपॉन वी एस की वैल्यू आपकी कितनी दी गई है 230 वोल्ट, ना कि 230√2, ये वी एस है। क्लियर? यानी ऑलरेडी रूट में स्क्वायर वैल्यू है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.866 लैगिंग। क्लियर? जनरली ये लोड लैगिंग ही होता है। ठीक है, तो जो इनपुट पावर फैक्टर का नेचर होता है वो लैगिंग ही होता है। तो आपको इनपुट पावर फैक्टर मिल गया, वो क्या आया 0.866 लैगिंग। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है उसको देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है एवरेज आउटपुट वोल्टेज। अब एवरेज आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा हम वेव फॉर्म पे जाएंगे। क्लियर? वेव फॉर्म को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चलिए कट कर लेते हैं इसको। ये हमारा आउटपुट वोल्टेज का ही तो वेव फॉर्म है। क्लियर? देखिए ये यहाँ पर क्या है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म है। क्लियर? ठीक है, तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज का अगर वेव फॉर्म देखें तो आपको यहाँ से एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आप ध्यान से देखो इसको तो यहाँ पे एवरेज वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे सेम एरिया नहीं। अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल का एरिया देखें तो ये एरिया है, और नेगेटिव हाफ साइकिल का एरिया देखें, नेगेटिव हाफ साइकिल का एरिया क्या आ रहा है, थोड़ा सा पॉजिटिव हाफ साइकिल से ज्यादा आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एवरेज वैल्यू क्या होगी, आपकी निगेटिव ही मिलनी। क्लियर? अगर यही साइकिल पूरी कंप्लीट रहती तो एवरेज वैल्यू क्या होती है, एसी के लिए एवरेज वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। बट यहाँ पे आपका एवरेज वैल्यू निकलता है। क्लियर? तो पार्ट डी की बात करें, एवरेज आउटपुट वोल्टेज यानी वी नॉट की वैल्यू क्या होगी। नॉट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है 1 अपॉन टाइम पीरियड कितना है 2 पाई का है। क्लियर? एंगल कहाँ से कहाँ जाएगा, अल्फा से लेके 2 पाई तक। वैल्यू क्या है, वीएम साइन डी थीटा। क्लियर? जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या आएगा, ये निकल के आएगा वीएम बाई 2 पाई कॉस, ये आपका वीएम बाई 2 पाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, ये आपका क्या आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस 1, क्योंकि कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला आ गया, वी नॉट इक्वल टू क्या होगा हाफ वेव के लिए वीएम अपॉन 2 पाई कॉस अल्फा माइनस 1 के बराबर। क्लियर? तो यहाँ से हम वी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वीएम की वैल्यू 230√2 अपॉन 2 पाई। क्लियर? कॉस अल्फा यानी कॉस पाई बाई 2 यानी 0 हो गया, माइनस 1। क्लियर? तो क्या आ गया ये -230√2 अपॉन 2 पाई वोल्ट के बराबर। और इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी -51.8। क्लियर? तो ये हमें मिल गया वी नॉट। ठीक है, तो वी नॉट निकालना बहुत ही आसान है। आप चाहें तो सीधे सीधे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और या तो आप फॉर्मूला वेव फॉर्म से क्रिएट भी कर सकते हैं। केवल आपको क्या पता होना चाहिए कि एवरेज वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। अब आपसे नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, नेक्स्ट पार्ट में पूछा है एवरेज इनपुट करेंट। एवरेज इनपुट करंट की वैल्यू क्या होगी। मैंने अभी आपको बताया इनपुट करंट आउटपुट करंट ये क्या है, सारे के सारे तभी मिलेंगे जब ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो दोनों की वैल्यू क्या होंगी, सेम ही तो होगी। तो आप आई नॉट निकालो या आई एस का इनपुट निकालो, क्लियर, सब वैल्यू क्या होनी है, करंट की वैल्यू सेम आनी है। यानी एवरेज करंट हो या रूट मीन स्क्वायर करंट हो, यानी अगर मुझे आई नॉट निकालना है तो आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, वी नॉट बाई आर के बराबर होगी। और ये आई नॉट क्या होगा, आई एस के एवरेज वैल्यू के बराबर होगा।
यानी IS नॉट बराबर होगा। क्लियर? एवरेज वैल्यू ऑफ सप्लाई करंट मस्ट बी इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट, क्योंकि अभी मैंने बताया कि तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे वैल्यू क्या हो जानी है, -51.8 अपॉन 10, यानी क्या आ जाएगा, -5.18 एम्पियर। माइनस साइन क्यों आ रहा है तो क्लियर हो गया, क्योंकि निगेटिव एरिया क्या है, ज्यादा है, पॉजिटिव एरिया कम है, तो ऑब्वियस सी बात है एवरेज वैल्यू क्या आनी है, निगेटिव ही आनी। क्लियर? ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे एवरेज वैल्यू निगेटिव आ रही है। नेक्स्ट क्या पूछा है, पार्ट एफ में देखते हैं। पार्ट एफ में पूछा है एवरेज थायरिस्टर करंट एंड देन पूछा है आरएमएस वैल्यू ऑफ थायरिस्टर करंट। क्लियर? तो इसके लिए भी वेव फॉर्म को देखते हैं। अगर आप वेव फॉर्म को ध्यान से देखेंगे, क्लियर, तो थायरिस्टर जितनी देर के लिए ऑन है, ऑब्वियस सी बात है आपको करंट थायरिस्टर का उतनी देर के लिए ही मिलेगा। क्लियर? तो थायरिस्टर कितने देर के लिए ऑन है, अल्फा से लेके पाई तक के लिए आपका थायरिस्टर ऑन है। फिर क्या कब ऑन है, 2 पाई प्लस अल्फा से लेके 3 पाई प्लस 3 पाई तक ऑन है। यानी अगर हम थायरिस्टर करंट का वेव फॉर्म बनाएं, थायरिस्टर करंट चूंकि प्योर रेजिस्टिव लोड है तो सेम पैटर्न का वेव फॉर्म बनना है। क्लियर? तो थायरिस्टर करंट का अगर तुम वेव फॉर्म बनाओगे IT का, क्लियर, तो IT का वेव फॉर्म आपको ऐसे मिलेगा। प्योर रेजिस्टिव लोड है तो सेम पैटर्न मिलना है जो आपका वोल्टेज का पैटर्न है, यानी अल्फा से लेके पाई तक आपको करंट मिलना है। फिर 2 पाई प्लस अल्फा पे ऑन होगा और कहां तक जाएगा, ये 3 पाई तक, और यही वेव फॉर्म बार बार रिपीट होगा। क्लियर? ये आपका 2 पाई। क्लियर? आगे यही वेव फॉर्म बनता रहेगा, यानी एक कंप्लीट साइकिल में आपको जो थायरिस्टर करंट मिल रहा है वो क्या मिला, अल्फा से लेके पाई तक। क्लियर? क्योंकि रेजिस्टिव लोड है तो V0 और I नॉट का फेज क्या होगा, सेम होगा, तो IT भी आपका सेम पैटर्न का आना। क्लियर? ठीक है, तो अगर मुझे IT निकालना है, यानी पार्ट एफ की बात करें, क्लियर, मुझे क्या निकालना है, IT की एवरेज वैल्यू, IT नॉट। तो IT नॉट की एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई। क्लियर? इंडिकेशन कहां से कहां करेंगे, अल्फा से लेके पाई तक करेंगे। क्लियर? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा, अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट पता करना है तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, रेजिस्टिव लोड है तो ये VM/R के बराबर होना है, तो ये क्या आएगा, VM/R साइन थीटा डी थीटा, सिंपल है। क्लियर? तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये VM अपॉन 2 पाई R। क्लियर? साइन थीटा का इंडिकेशन कहां से कहां होगा, अल्फा से लेके पाई, यानी माइनस कॉस थीटा अल्फा से लेके पाई। ये क्या आ जाएगा आपका, जैसा आपका रेक्टिफायर में आता है, अगर आपको याद हो, सिंगल फेज हाफ वेव ब्रिज रेक्टिफायर में, तो ये क्या आ जाएगा, VM/2 पाई R 1 प्लस कॉस अल्फा। जैसा कि आपका हाफ कंट्रोल्ड वाले में आता था, सेम चीज यहाँ पे मिल रहा है। क्लियर? तो यहाँ भी क्या है, एक तरह से हाफ कंट्रोल्ड ही तो हो रहा है, आपको हाफ वेव मिल रहा है, हाफ कंट्रोल्ड, क्योंकि एक स्विच आपका SCR है, दूसरा चीज आपका डायोड है। क्लियर? तो ये VM अपॉन 2 पाई R इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा आएगा। VM की वैल्यू अगेन 230√2 अपॉन 2 पाई, R की वैल्यू कितनी है, 10, 1 प्लस कॉस पाई बाई 2, यानी कितना हो जाएगा, 0, यानी ये वैल्यू क्या आएगी, 0.18 एम्पियर। यानी एवरेज वैल्यू ऑफ थायरिस्टर करंट क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, और ये क्या आ रही है आपकी 5.18 एम्पियर। लॉजिक तो क्लियर ही है, क्योंकि अल्फा इक्वल टू, अगर तुम यहाँ पे ध्यान दो तो क्या हो रहा है, यहाँ पे अल्फा इक्वल टू पाई बाई 2 है ना, तो वे फॉर्म का अगर पैटर्न देखो, कई लोग सोच रहे होंगे सर वहाँ पे निगेटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव कैसे आ गया, तो अल्फा अगर पाई बाई 2 है तो वे फॉर्म का पैटर्न यही होगा ना, मैक्सिमम वैल्यू ये मिलेगी। क्लियर? और ये आपका ये डायोड की वजह से मिलेगा। क्लियर? ठीक है, और ये आपका पॉजिटिव एरिया है, ये आपका निगेटिव एरिया है, ये दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट करेंगे, बचेगा क्या, ये निगेटिव एरिया। तो इसीलिए I नॉट की जो एवरेज वैल्यू आ रही थी वो -5.18 आ रही थी। क्लियर? जबकि थायरिस्टर केस में केवल क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा, ये पल्स, तो इसीलिए इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 5.18 एरिया, मतलब 5.18 एम्पियर आ। क्लियर? क्योंकि ये क्या है, ये सारे एरिया सेम है, ये एरिया कह लो, ये एरिया कह लो, और ये एरिया कह लो, तो इस वजह से ये आपको -5.18 मिल रहा था, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, +5.18 मिल रहा है। क्लियर? लास्ट पार्ट देख ले, लास्ट पार्ट आपसे क्या पूछ रहा है, पार्ट जी आपसे पूछा है थायरिस्टर करंट का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगा। थायरिस्टर करंट का आपको वेव फॉर्म पता ही है,
थाइस्टर करंट की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ तो यहाँ पे क्या होगा, सीधे सीधे फार्मूला वैल्यू पुट करके मैं निकालना चाहूँ तो क्या होगा यहाँ पे, चलो देखते हैं। ITR मुझे निकालना है तो ITR का मतलब क्या हो गया, IM अपॉन √2, ठीक है, माइनस अल्फा माइनस हाफ साइन 2 बीटा माइनस साइन 2 अल्फा पावर 1/2, यही तो होगा। क्लियर। अगर हम वेव फॉर्म को ध्यान से देखें, IM की वैल्यू क्या होगी, VM/R के बराबर, ये तो क्लियर है, अपॉन √2t, कितना 2 पाई का है, ये भी क्लियर है। वेव फॉर्म को देखो यहाँ पे थाइस्टर करंट के वेव फॉर्म को देखो यहाँ पे, तो थाइस्टर करंट का वेव फॉर्म आपको क्या दिख रहा है, यही दिख रहा है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, एक कंप्लीट साइकिल कितने रेडियन का है, 2 पाई रेडियन का, और यही बार बार आपका रिपीट हो रहा है। क्लियर। और इस साइकिल में जो एक्सटिंक्शन एंगल है उसकी वैल्यू क्या है, पाई के बराबर है, यानी बीटा की वैल्यू क्या है, पाई के बराबर है। तो वैल्यू क्या करना है, केवल वैल्यू ही पुट कर देना, और कुछ तो करना नहीं है। तो करते हैं वैल्यू पुट, एक जनरलाइज फॉर्मूले में वो वैल्यू पुट कर देते हैं। बीटा की वैल्यू क्या हो गई, पाई, माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस हाफ साइन 2 पाई माइनस साइन 2 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी है आपकी, पाई/2 के बराबर, पावर 1/2। ये दोनों वैल्यू क्या होंगे, साइन 2 पाई भी 0, साइन पाई भी 0, पाई माइनस पाई/2 क्या आ गया, पाई/2। तो ये क्या आ जाएगा, VM अपॉन 2 इंटू R अंडर रूट पाई, ये क्या रूट पाई बाई √2। क्लियर। VM की वैल्यू कितनी है हमारी, 230 √2 इंटू रूट पाई अपॉन 2, और ये आपका कितना है 2 इंटू 10 रूट पाई। रूट पाई से रूट पाई कैंसिल आउट, √2 से √2 कैंसिल आउट। आपको आंसर क्या मिल गया, आपको आंसर क्या मिल गया, 11.5 एम्पियर। यानी थाइस्टर करंट का जो रूट स्क्वायर वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा, 11.5 एम्पियर के बराबर। क्लियर। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कैसे हमें वैल्यूज को कैलकुलेट करना, और ये सारी सारी चीजें क्या है, वे फॉर्म पे डिपेंड कर रही हैं। और एक हमने जनरलाइज फॉर्मूला यूज किया है RMS वैल्यू के लिए, एक्सटिंक्शन एंगल को लेके, चूंकि प्योर रेजिस्टिव लोड है तो वोल्टेज और करंट दोनों सेम एंगल पे 0 होंगे। तो वो चीज हमें फाउंड आउट करके चीजों को क्लियर कर लिया। तो मेरे ख्याल से आपको सिंगल फेज हाफ वेव AC वोल्टेज कंट्रोलर आसानी से क्लियर हुआ होगा। और इस पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने ले लिए, मतलब आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। क्लियर। वो सारी चीजें हमने यहाँ पे ले ली हैं। आपसे डायोड करंट की भी एवरेज वैल्यू पूछी जा सकती है। अगर मैं बोलूं कि डायोड करंट की एवरेज वैल्यू क्या होगी तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। डायोड करंट का RMS वैल्यू क्या होगा वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उसके लिए सिंपली क्या होगा, अगर मुझे डायोड करंट का वेव फॉर्म बनाना है तो डायोड करंट का वेव फॉर्म बनाइए। डायोड करंट का वेव फॉर्म कहाँ से कहाँ मिल रहा है, पाई से लेके 2 पाई, फिर उसके बाद 3 पाई से लेके 4 पाई, यही तो मिल रहा है वेव फॉर्म। यहाँ पर किसका है, डायोड करंट का वेव फॉर्म तो यही हुआ। क्लियर। तो जब डायोड करंट का वेव फॉर्म आपको पता है तो इसका हम क्या कर सकते हैं, एवरेज वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। तो ये पाई से लेके 2 पाई तक इसका एवरेज वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। वो कैसे हो जाएगा, अगर मुझे ID0 कैलकुलेट करना है तो टाइम पीरियड तो 1/2 पाई है। क्लियर। एंगल कहाँ से कहाँ जाएगा, 2 पाई तक। क्लियर। अभी भी क्या होगा आपका, VM साइन थीटा डी थीटा, R से डिवाइड ही तो करना है क्योंकि प्योर रेजिस्टिव लोड है। तो ये क्या आ जाएगा, VM अपॉन 2 पाई R साइन थीटा की वैल्यू इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस थीटा, पाई से लेके 2 पाई, तो क्या आ जाना है, ये माइनस माइनस 1 आ जाना है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो माइनस 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 1, कॉस 2 पाई की वैल्यू आपकी 1 हो गई, तो ये -1 माइनस माइनस प्लस कॉस पाई की वैल्यू अगेन -1 तो -2, यानी क्या आ जाएगा ये -2 VM अपॉन R। क्लियर। यानी ID0 की वैल्यू आपकी आ जानी है -VM अपॉन पाई। ऐसे भी आपको सिंगल फेज अगर हाफ होता है यानी केवल और केवल एक ही पल्स होता है तो उस केस में जो एवरेज वैल्यू निकल के आती है वो हमेशा VM/पाई IM/पाई ऐसे निकल के आता है। यानी अगर मैं इसको करंट के फॉर्म में लिखता तो मैं सीधे सीधे वैल्यू निकाल सकता था IM/पाई मैग्नीट्यूड के टर्म में। चूंकि नेगेटिव हाफ साइकिल में आ रहा है तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -IM/पाई।
और Im की वैल्यू क्या होती है, Vm/R, तो इसलिए माइनस Vm/पाई आ रहा है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? इसी तरह का आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करना है तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और इसको अंडर रूट में ले लेंगे, यही तो करेंगे। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कैसे आपका ये चीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग फुल वेव के साथ। ठीक है, फुल वेव के प्रॉब्लम को समझेंगे, फुल वेव के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।